अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी या DILI कि वो कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि लिवर की इंजरी काज करती हैं या जो कि इंसानी बॉडी के अंदर लिवर को डैमेज कर सकती हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि ड्रग्स दैट डैमेज लिवर सेल्स आर नोन एज ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी। बहुत सिंपल है कि ऐसी ड्रग्स जो कि लिवर को डैमेज कर दें उनको हम नाम देते हैं ड्रग्स इंड्यूस लिवर इंजरी, के लिवर इंजरी को इंड्यूस करती हैं। अब हमारे पास मोर देन 900 ड्रग्स ऐसी हैं, टॉक्सिन है, हर्ब्स हैं जो कि रिपोर्ट की गई हैं जिसकी वजह से लिवर इंजरी LI मीन्स जिससे लिवर इंजरी काज हो जाती है। अब द क्वेश्चन इज़ दैट कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी के। तो इसमें हमारे पास एज है कि अगर किसी की एज ज़्यादा है तो उसको जो है लिवर की इंजरी होने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। जेंडर है, फीमेल में ज़्यादा हो सकते हैं। सेक्स है, किडनी डैमेज हो जाए या ड्रग्स इंटरेक्शन हो जाता है या ओबेसिटी मोटापा भी इसकी एक वजह है। अल्कोहल शराब पीने से और सिगरेट स्मोक एंड जेनेटिक फैक्टर्स भी कुछ इन्वॉल्व होते हैं। तो ये तमाम हमारे पास चंद एक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ड्रग के अंदर इंजरी काज हो सकती है। देन हमारे पास अगर ड्रग्स इंड्यूस लिवर इंजरी हो जाए तो इसके कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इससे हमारे पास सिरहोसिस हो सकती है, ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है, नेक्रोसिस सेल की डेथ हो सकती है, स्टीटोसिस या कोलिस्टेसिस जो लिवर से बाइल निकलता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आ सकती है, और हेपाटाइटिस भी हो सकता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द सिम्टम्स के ऐसी कौन कौन सी वो निशानियाँ हैं जिसकी वजह से लिवर की इंजरी काज हो जाती है। तो सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास फीवर है, डार्क कलर यूरिन है और इचिंग के जिस्म पे खारिश स्टार्ट हो जाती है, जॉन्डाइस है, हेडेक है, सर में दर्द है, वॉमिटिंग आ जाती है, नाज़िया आ जाती है, वेट लॉस हो जाता है, स्टोमक में पेन स्टार्ट हो जाता है और इससे डायरिया भी हो सकता है। तो ये हमारे पास चंद एक इसके सिम्टम्स हैं ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी की। देन लास्ट पर अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी। मैकेनिज्म में 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक है हमारे पास इंट्रिंसिक, एक है हमारे पास आइडियोसिनक्रेटिक। इंट्रिंसिक की बात की जाए तो इसमें हमारे पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका जो इफ़ेक्ट है आर प्रिडिक्टेड, पहले से मालूम होता है कि अगर हम ऐसी ड्रग्स जिसके हम थोड़ी सी ओवरडोज ले लें तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा हमें पहले से मालूम होता है। जैसे कि हमारे पास पैरासीटामोल है, अगर हम इसके 2 से 3-4 टेबलेट्स इकट्ठी ले लें तो इससे भी क्या है कि लिवर डैमेज हो सकता है। तो इंट्रिंसिक डोज डिपेंडेंट होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं डोज के ऊपर। देन हमारे पास सेकेंड वन है आइडियोसिनक्रेटिक। ये अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, इनका असर पहले से मालूम हमें नहीं होता और उसका इफ़ेक्ट शो होता है 3 से 4 वीक्स के बाद। कि पहले ने कोई पेशेंट है अगर उसने कोई ड्रग्स ले भी ली तो फ़ौरन उसका क्या कि इफ़ेक्ट शो नहीं होता, बल्कि आफ्टर 3 to 4 वीक्स हो सकता है कि वो पेशेंट रिकवर हो जाए। तो रिकवर होने के बाद भी उसके इफ़ेक्ट शो हो सकते हैं। तो 3 से 4 वीक्स के बाद उसका इफ़ेक्ट शो हो जाता है। और कोई भी ड्रग उसको डेवलप होने में 10 से 15 साल लग ही जाते हैं। और ड्रग्स के अप्रूवल के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास FDA है और विच स्टैंड फॉर ड्रग्स अप्रूवल है कि फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी। तो FDA हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जो कि ड्रग्स की अप्रूवल देता है। और पाकिस्तान के अंदर भी सिर्फ एक ही इदारा है जो ड्रेब के नाम से मशहूर है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जो कि इस चीज़ को श्योर करते गया है कि जो ड्रग्स बनी है ये मुफीद है कि नहीं है। लेकिन बहुत सा ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनको रिकग्नाइज नहीं किया जाता या क्या कि जिनके अप्रूवल नहीं होती, कोई भी अथॉरिटी उनको अप्रूव नहीं करती, और जो लोग सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन करने के बाद क्या कि लिवर इंजरी काज हो सकती है। इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, और जो ड्रग यूज़ की जाती हैं वो भी प्रॉपर किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के उनसे चेक करवा के ही लेनी चाहिए। वस्सलाम।